खबर बिजनौर से है, जहां फल व सब्जी आढ़ती वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा नजीबाबाद मंडी समिति में मंडी सचिव कार्यालय के निकट आढ़तियों ने धरना प्रदर्शन किया है। वहीं आढ़तियों का ये कहना है कि जो मंडी समिति से कोई ताल्लुक नहीं रखते, वह लोग आढ़तियों की रोजी रोटी कमाने का जरिया खत्म करना चाहते हैं। वहीं मंडी में सचिव द्वारा की गई कार्रवाई से मंडी व्यापारियों में काफी रोष है। उनका ये कहना है कि वह कारोबार करते हैं जिसका टैक्स सरकार को जमा किया जाता है। इसके बाद भी अतिक्रमण के नाम पर उनके आवंटन उजाड़े जा रहे हैं, जिससे कि उनके सामने रोजी रोटी का संकट मंडरा रहा है। उन्होंने सरकार और उच्च अधिकारियों से भी गुहार लगाई है, जब वह पूरा टैक्स जमा करते हैं उनके आवंटन को बहाल किया जाए, जिससे कि वह अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। ये जो हमारे यहाँ दुकानें बनी हुई है पुरानी, तो इनके सामने जो है हमने बरामदा बना हुआ दे रखा टीन गिर के, तो इन्होंने क्या इसके अलावा भी इन्होंने दूसरे टीन गेट लिए, आगे और बढ़ा लिया उसे। तो उसे तोड़ने के लिए मना कर रहे कि ना तोड़ना, तो उसे तोड़ना पड़ेगा क्योंकि डबल रोड बननी है मंडी में, मतलब डबल वन वे टाइप बनना है। तो इसलिए जो है ये कह रहे कि इसे तोड़ो ना, तो तोड़ना तो पड़ेगा क्योंकि जब अतिक्रमण है, जहां तक हमने दुकान दे रखी, अलॉटमेंट कर रखी, तो वहीं तक तो मानी जाएगी। अब आगे अगर आपने दुकान बढ़ा ली, टीन गेट ली, उससे आगे बहुत आगे तक गेट ली, तो उसे अतिक्रमण मानना है, क्या मानेंगे आप बताओ मुझे, क्या मानना जाएगा? शायद कि कुछ लोगों ने कि उन्होंने 40-40 लाख की दुकानें खरीदी थी सर, 2 साल पहले जो बिकी थी, उन्होंने कुछ 20 में लेके उनको और मेरा आवंटन निरस्त कर दिया गया। बुलडोजर चलाने से पहले आपको कोई नोटिस वगैरह दिया सरकार ने? नहीं सर, मेरे आवंटन निरस्त करने से पहले मुझे कोई नोटिस नहीं दिया। कोई नोटिस नहीं मेरे पास आवंटन निरस्त करने से पहले मुझे। और सर आवंटन निरस्त जब मेरा हुआ 11 फरवरी 2020 को, उसके बाद मैंने उनके बाद मेरा जून तक किराया जमा था। मैं हर साल अपनी दुकान किराया एडवांस जमा करता हूँ। उसके बाद मेरा 13 जून को फिर 1 साल का एडवांस किराया ले लिया गया। तो सर मेरा आवंटन निरस्त नहीं है सर। जब मेरा आवंटन अगर निरस्त है तो मेरा किराया जमा नहीं होगा, तो मेरा किराया इन्होंने 1 साल का और मुझे एडवांस मेरा अग्रिम किराया ले लिया गया। मेरे पास रसीद है उसकी अग्रिम किराए की, और उसके बाद मेरे को मुझे बिना बताए बुलडोजर चला दिया गया। तो कह रहे कि हटे ना, कुछ कह रहे न हटे, तो लेकिन हटेगी जरूर निश्चित तौर पर। प्रशासन का यह है कि जो अवैध जो बाहर बढ़ाई हुई है, इन्हें टाइम दिया था एडीएम साहब ने पिछली बार कि इसे अपने स्वयं हटा लें, लेकिन किसी ने अभी जो कुछ ने हटाई, 1-2-4 ने हटाई, लेकिन हटा नहीं पाए। मैं भी स्वयं कल खुद गया था और मैं कह गया था भैया इन्हें हटाओ सब दुकानों को। खबर आगरा से है, जहां G20 शिखर सम्मेलन को लेकर आगरा जिलाधिकारी नवनीत चहल व नगर निगम नगर आयुक्त ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। वहीं फरवरी के दूसरे सप्ताह में G20 में आने वाले मेहमानों का डेलीगेशन आगरा आने वाला है। उसी के मद्देनजर आगरा कैंट से ताजमहल फतेहाबाद रोड पर सौंदर्यीकरण का कार्य जोर शोर से चल रहा है। उसको और अच्छा बनाया जा सके, इस विषय पर जिलाधिकारी आगरा ने पत्रकारों से सुझाव मांगे। वहीं पत्रकारों को बताया कि सुझावों पर जिलाधिकारी ने स्वीकृति की मुहर भी लगाई। साथ ही आगरा जिलाधिकारी ने बताया कि G20 डेलीगेशन के स्वागत के लिए आगरा की सभी संस्था से संपर्क किया जा रहा है। देखिए, आगरा में फरवरी के द्वितीय सप्ताह में G20 के जो डेलीगेट्स हैं उनका आना प्रस्तावित है, और इस दौरान आगरा की जो बेसिकली हम स्वागत करें इन डेलीगेट्स का, वो अच्छे तरीके से कर पाए, उसके लिए बृहद स्तर से तैयारियां चल रही है। हमारे विभिन्न डिपार्टमेंट, जिसमें नगर निगम है, आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी है, PWD है, टूरिज्म डिपार्टमेंट है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, कैंट बोर्ड है, रेलवेज है, एयरपोर्ट्स है, सभी विभिन्न विभाग अपने अपने स्तर पर सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क जो है इम्प्रूवमेंट के, वो तेजी से कर रहे हैं। साथ ही साथ जो ब्यूटिफिकेशन का काम है, चाहे वो सड़कों का हो, चाहे विभिन्न चौराहों का हो, वो काम बड़ी तेजी से किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त वेलकम करने के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कल्चरल एस्पेक्ट है, क्योंकि आगरा ब्रज क्षेत्र में आता है, तो ब्रज संस्कृति का या हमारे प्रदेश की संस्कृति का हम एक अच्छे से प्रदर्शन कर सके, उसको भी हम जो कल्चरली इंक्लूड करेंगे, और वेलकम के दौरान अच्छे से भव्य स्वागत किया जाएगा कल्चरल प्रोग्राम के माध्यम से। खबर फिरोजाबाद से है, जहां एक पत्नी ने अपने ससुराल आकर पति के साथ मारपीट की। वहीं घर में रखे 3,40,000 रुपए भी निकाल लिए। बता दें आपको कि वह लगभग 10-15 लोगों के साथ वहां पर आई थी। वहीं जब वह अपने ससुराल आई तो मोहल्ले में हाहाकार मच गया। बता दें कि परिवार पूरी तरीके से डरा हुआ है और इस मामले को उच्च अधिकारी के संज्ञान में भी डाल दिया गया है। इसके साथ ही रामगढ़ थाने में लिखित तहरीर परिजनों द्वारा दी गई है,
जिससे कि परिवार वालों को न्याय मिल सके। 15-20 लड़के लेके आई थी और मारपीट करी और कुछ पैसे ऐसे थी, पैसे लेके आगे भाग गई यहाँ से। जब मारपीट करी है, जब हमने सब पड़ोसी आए हैं, जिन लोगों को बचाया है, जब वो भागी यहाँ से। वो यहाँ पे आई 15-20 लड़के लेके मारा तोड़ी करी और पैसे दुकान लूट लाट के, और जब ये चिल्लाएंगे हम लोग आए बाहर निकल के, देखा हम लोगों ने बचाया। जब वो भागी यहाँ से ऐसे ही लड़कों को लेके आई, 10-15 लड़कों को लेके आई और मारा तोड़ी कर रही दुकान के अंदर। तो मोहल्ले वालों ने हमें बचाया। कौन लोग थे? समा के संग लड़के थे। समा कौन है? समा हमारी बहू है, बदकिस्मत से हमारी बहू है। तो आपने थाने में सूचना दी? हाँ जी, कल हम थाने में गए, हम देख के आए। कल मेरे घर पे मेरी माँ मौजूद थी, मेरी बहन थी, तो यहाँ पर समा आई और 10-15 लोग और भी आए। तो इन लोगों ने घर में घुसे हुए थे ये लोग, तो मोहल्ले वालों ने बचाया। ये पैसे ले गई 3,40,000 रुपये, और अम्मी को हमारा पीटी करी अम्मी के साथ में। तो जब हम लोगों ने देखा तो थाने में हम लोगों ने तहरीर दी कि इन्होंने साथ में हमारे साथ में ऐसे ऐसे करा, और ये गिर रही हैं, क्या कर रही हैं। और भी जो उसका जावेद उसका भाई, शोएब उसका भाई, और ये उसका प्रेमी इरशाद जावेद कहता है कि धमकी देता है कि मैं इसको मार दूंगा वरना तू रख, और जावेद करवाता है ये सब काम। खबर फतेहपुर से है, जहां यूपी के फतेहपुर जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र के ITI रोड स्थित पेट्रोल पंप के पास ओमनी वैन में गैस रिफिलिंग करते समय अचानक आग लग गई, जिसके बाद पेट्रोल पंप कर्मियों सहित राहगीरों में हड़कंप मच गया। वहीं मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने इस घटना की सूचना फायर ब्रिगेड टीम को दी। वहीं सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। खबर वाराणसी से है, जहां भागीदारी पार्टी पी के तत्वाधान में 1 दिवसीय विशाल धरना प्रदर्शन किया गया है। वहीं जिला मुख्यालय में नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन में न्यायालय के द्वारा पिछड़ों का आरक्षण समाप्त किए जाने के संबंध में अपनी मांगों को लेकर जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल, प्रधानमंत्री और सूबे के मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया गया। इसके साथ ही भागीदारी पार्टी पी के लोकसभा सांसद प्रत्याशी देवेंद्र कुमार प्रजापति, प्रदेश अध्यक्ष, ने कहा कि सरकार से भागीदारी पार्टी मांग करती है कि बिहार की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी जातिवाद जनगणना कराई जाए। हाँ, हम लोग जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वो आरक्षण को लेकर के कर रहे हैं। यहाँ आरक्षण जो हमारे जो अभी हम लोगों का आरक्षण जो है यहाँ हाई कोर्ट में जो मामला गया, उसमें इनके आला अधिकारी ये शासन प्रशासन से लेकर के पूरी इनकी सरासर गलत है। ये न तो सर्वे किए, ना ही आरक्षण के बारे में पूरी ज्ञापन दिए, ये सही तरीके से मुद्दा उठाए नहीं। जो मामला हम लोगों का हाई कोर्ट में चला गया, हाई कोर्ट से मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट में। यहाँ सरकार केवल जो है एक दूसरे पे तिरछी वार कर रही है, लेकिन हमारे मुद्दों को कोई सुनने वाला नहीं। आज आरक्षण को छीना जा रहा है। आरक्षण जो हमारा ये कहते हैं कि आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक की मुद्दा उठाते हैं, तो हमको समानता का अधिकार कहाँ मिल रहा है? क्या मांग है आपकी? मांग ये है कि हम लोगों का जो आरक्षण है उसको छीना न जाए। मैं यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कहता हूँ, माननीय योगी और मोदी जी से और यहाँ के DM साहब को हम लोग ज्ञापन देने आए हैं कि हम लोगों के आरक्षण से छेड़छाड़ मत करिए, नहीं पूरे हिंदुस्तान में इसका जो है जन सैलाब होगा। खबर वाराणसी के चितईपुर थाना क्षेत्र से है, जहां पुलिस ने 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया है कि पकड़े गए अभियुक्त ज्वेलर्स की दुकान से सोने चांदी के जेवरात और नकदी लेकर फरार हुए थे। इस संबंध में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अभियुक्तों की गिरफ्तारी की है। 14 जनवरी को सदगुरु अलंकार ज्वेलर थाना चितईपुर में उनकी दुकान में नकबजनी लगा करके आभूषण की चोरी की गई थी। उसी संबंध में चितईपुर थानाध्यक्ष के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था। उस टीम ने तमाम अपराधियों के विरुद्ध कार्य करते हुए आज रात्रि में सफलता प्राप्त किए हैं, जिसमें 5 अभियुक्तों को उन्होंने गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से उस दुकान से चोरी की गई आभूषण बरामद हुए हैं। जो नकबजनी के
उपकरण थे वो भी इनसे प्राप्त हुए हैं। पांचों अपराधी जनपद शाहजहांपुर के रहने वाले हैं और इनका जो आपराधिक तरीका है वो किसी शहर में जा कर के वहाँ अपना डेरा डाल लेते हैं और फिर जो है घूम करके जो है ताबीज, गंडक या नज़र बंटू बेचने का कार्य करते हैं और उसके बाद जो है जो सुनसान एरिया की तरफ आभूषण की दुकान होती है उसको रात्रि में टारगेट बना करके नकबजनी करके और उसमें फिर चोरी कर लेते हैं। खबर शाहजहांपुर से है, जहां जिला स्तर पर उद्योगों को स्थापित करने के लिए शाहजहांपुर में इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया, जिसमें दूसरे जिलों और दूसरे राज्यों से निवेशक शामिल हुए। शाहजहांपुर में उद्योगों को स्थापित करने के लिए 1894 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव मिले हैं। फिलहाल जिला प्रशासन हर संभव सहयोग का दावा कर रहा है। शाहजहांपुर इन्वेस्टर समिट का आयोजन विकास भवन सभागार में किया गया। शाहजहांपुर इन्वेस्टर समिट में अलग अलग जिलों और दूसरे राज्यों से 77 निवेशक शामिल हुए, जिन्होंने जिला प्रशासन को 1894 करोड़ के निवेश के लिए प्रस्ताव दिए हैं। खाली जनपद शाहजहांपुर की बात नहीं, पूरे प्रदेश में एक ऐसा माहौल बन चुका है कि अगर इस आहुति में किसी ने इस यज्ञ में अपनी आहुति नहीं डाली तो ऐसा लगता है कि मैं पीछे रह जाऊंगा। मैं तो देख रहा हूँ कि कुछ लोग मुझे ऐसे भी मिले हैं जिनकी की प्रॉपर्टी अन्य प्रदेशों में है, वो कह रहे मुझे अपनी प्रॉपर्टी बेच के यहाँ उद्योग लगाना है। और निश्चित रूप से जो स्कीम दी है सरकार ने, इतनी छूटें दी हैं, इतनी सब्सिडी दी हैं, इससे पहले ना किसी गवर्नमेंट ने दी थी, ना कभी दी जाए, पता नहीं दी जाएंगी नहीं दी जाएंगी, लेकिन आज मैक्सिमम लोग उद्योग लगाना चाह रहा है इस प्रदेश में। और हमारा जनपद जो कि सबसे बेहतर जगह है, हर चीज़ उपलब्ध है, बिजली, पानी, सुरक्षा और ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन जो कि 24 घंटे इस काम के लिए उपलब्ध है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर अच्छे उद्योग आएंगे और उम्मीद है कि जो हमारा टारगेट था उससे हम 4 गुने तक पहुँचेंगे, इसकी संभावना है। खबर बांदा से है, जहां ग्राम प्रधान के साथ ग्रामीण जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। वहीं ग्रामीणों ने कोटेदार के संबंध में जिलाधिकारी को शिकायती पत्र सौंपा है। इसके साथ ही ग्रामीणों ने कोटेदार पर घटतौली और अभद्रता का आरोप लगाया है। जिलाधिकारी ने ग्रामीणों को कार्रवाई का आश्वासन दिया है। ये पूरा मामला बबेरू तहसील अंतर्गत साड़ासानी गांव का बताया जा रहा है। कोटा का मामला, कोटा को कैसे कराना है? अच्छा, क्यों? घटतौली तोड़ना, लोगों को गाली देना, फेंक देना, पासबुक वगैरह सब जो भी है, राशन कार्ड। अच्छा, तो कोटा में ठीक से बात नहीं रहा, घटतौली कर रहा है। हाँ, घटतौली। क्या नाम है कोटेदार का? अजब सिंह। अजब सिंह दबंग है क्या कुछ? हाँ, दबंग है। तो क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं कोटा वहाँ से हट जाए, दूसरे किसी को दिया जाए। अच्छा, तो यहाँ को आसानी आ जाए, पब्लिक को परेशानी होती है। अच्छा, यहाँ डीएम साहब के पास आए थे आप? जी जी। हाँ। क्या कहा डीएम साहब ने? मिले? उन्होंने कहा कि शिकायत आने दीजिए, सस्पेंड हो गया है। उन्होंने कहा कि शिकायत आने दीजिए। वहीं अगली खबर बांदा से है, जहां केंद्र सरकार के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों को मुख्य मार्ग व शहरी क्षेत्रों को जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत अच्छी व गुणवत्ता युक्त सड़कों के निर्माण पर जोर दिया जा रहा है। लेकिन धरातल पर हकीकत जो है वो कुछ और ही बयां करती नजर आ रही है। बता दें कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत निर्मित कुछ सड़कों की हालत जो है वो बेहद ही खराब है। गुणवत्ता के नाम पर सरकार व जनता से छलावा किया जा रहा है। ग्रामीणों का यह आरोप है कि सड़क बनाने में बेहद ही घटिया क्वालिटी का मटेरियल इस्तेमाल किया गया है। ग्रामीणों के मुताबिक ये बताया गया है कि पिछले 10 दिनों पहले बना रोड 10 दिन के अंदर ही पूरी तरीके से बिखर गया। सबसे बड़ी बात यह है कि जिम्मेदार अधिकारी हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे और उनकी देखरेख में इतना घटिया निर्माण कैसे हो गया, ये तो जांच का विषय है। इसकी जांच जरूर होनी चाहिए और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए। NH 232 से लगा हुआ भुजरक संपर्क मार्ग जी लगभग 4 किलोमीटर। अच्छा, तो ये एक रोड कब बना हुआ था? ये 8 से 10 दिन लगा था, 8-9 दिन हो गए। तो अभी क्या कंडीशन है रोड की? आप देख ही रहे हैं, पूरा उखड़ा हुआ है। केवल गिट्टी में काला तेल मिलाकर बिछा दिया गया है। लगभग 8 घंटे के रेंज में ही इसको पूरा 4 किलोमीटर रातों रात तैयार कर दिया है और सुबह सब गायब हो गए। इसमें किसकी कमी मानते हैं? अब
ये तो हम किसको कहें, ठेकेदार की या तो प्रशासन की, जिला प्रशासन, तो मान लीजिए सरकार की, क्योंकि लगाम में लगा पा रहे हैं भ्रष्टाचार। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये तो खुला भ्रष्टाचार है ना। लगातार देखिए सैकड़ों लोग रोज निकलते हैं, सबकी समस्या गिरते हैं। पूरा रोड बनने का कोई मतलब नहीं हुआ, कोई मतलब नहीं। जानकारी बता रहे हैं कि 8 अब पैसा खत्म हो गया, 4 मार्च में फिर बनेगा, ये भी जानकारी बता रहे हैं रोड बनने वाले। खबर बांदा से है, जहां एक युवती की हत्या कर दी गई। इस मामले में पुलिस ने सफल अनावरण करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया है कि युवती के बार बार शादी का दबाव बनाने से प्रेमी काफी समय से परेशान चल रहा था, जिसके चलते युवक ने प्रेमिका की हत्या कर दी। सर्विलांस की मदद से अभियुक्त और मृतका के प्रेम प्रसंग की जानकारी हुई थी। वहीं अभियुक्त से कड़ाई से पूछताछ में मामले का खुलासा हुआ है। हालांकि पुलिस प्रशासन इस मामले की कार्रवाई में जुटा है। 15 दिसंबर की रात्रि में एक युवती की गला काटकर उसके घर के अंदर ही हत्या कर दी गई थी। इस बात पे हमारी थाना बबीरू की टीम लगी हुई थी और इसमें इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की मदद से और अन्य साक्ष्यों की मदद से उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया गया है। लगभग 2.5 साल से प्रेम प्रसंग था। उसका प्रेमी जो शिवम कुशवाहा है वो शादीशुदा है। जब प्रेम प्रसंग की बात उसकी पत्नी को चली तो उसकी पत्नी और इसमें लड़ाई होने लगी। घटना से ठीक पहले वो अपनी पत्नी को लिवाने भी गया था और रात में युवती के बुलाने पे उसका प्रेमी गया हुआ था। महिला जो है शादी का दबाव बना रही थी और ये चूंकि शादीशुदा था, शादी से टाल मटोल कर रहा था, उसने अपने गले पे हंसुआ रख लिया और कहा कि या तो मुझे मार दो नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। और इसी में आवेश में आकर के, क्योंकि काफ़ी परेशान था, उसने हंसुआ को खींच लिया झटके से, जिससे उसका गला कट गया और उसको मृत्यु हुआ। अभी को गिरफ्तार कर लिया गया है, उसको जेल भेजा जा रहा है।